बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें निबंध से शीर्षक के अंतर्गत जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अक्षरों की खोज के साथ प्रश्न अभ्यास और निबंध से शीर्षक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। निबंध से प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न यहाँ, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसके अंतर्गत हम लोग उत्तर 1 लिखेंगे कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ। और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो।
तो उत्तर यहाँ पे 2 है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है अक्षरों की खोज का सिलसिला, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले, लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति, इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई, इसके बाद अक्षरों की खोज हुई, इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। तो इस तरह से मनुष्य जो है अक्षरों की खोज करना शुरू किया। और अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, ये सभी प्रश्न का उत्तर बच्चे जो है लिख लेंगे। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऊपर हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो उत्तर 3 यहाँ हम लोग करेंगे। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए दूर दराज के
इलाकों तक पहुंचाने के लिए मनुष्य अपने दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। पशु पक्षियों, आदमियों, तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर चित्र का सहारा लेता था। चित्र बनाकर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चित्र बनाकर पशु पक्षियों का सहारा लेता था, आदमियों का सहारा लेता था और अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात पहुंचाता था। और अब यहाँ पर निबंध से आगे शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसमें दिया है कि अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे निबंध से आगे उत्तर 1, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं। व्यक्त करना मतलब प्रकट करना। व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। अक्षरों से लिखकर प्रकट करते हैं और ध्वनि से बोलकर। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि ही है। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि ही है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता। अक्षरों के बिना
अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर अक्षरों और का महत्व और ध्वनि के महत्व के बारे में कुछ जानकारी दी गई। और अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, और इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करूँ। तो मौखिक भाषा के बारे में बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम बोलकर कोई कहानी सुनाते हैं या कविता सुनाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। भाषण दिया जाता है, फ़ोन पर बात की जाती है, वो सब मौखिक भाषा है। और अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि तीसरा प्रश्न है कि हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक भाषा का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। उत्तर 3, उत्तर 2 तो सब बच्चे अपने से करेंगे। उत्तर 3 हम लोग यहाँ पे करेंगे। उत्तर 3 कि अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसका किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया। इसका किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया। अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। नाम नहीं जुड़ पाया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने निबंध से आगे भाषा की बात के इन 2 प्रश्नों को किया है। और अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न 4, ये समझना है कि एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो इसमें जो है जो लिखा हुआ है उससे नया शब्द जोड़ के बन सकता है।
तो इसमें बनाना है। और अब है यहाँ पे अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें जो है प्रश्न, जो पहला प्रश्न है कि पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। तो यहाँ पर जो बताना है वो ये है कि पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, उनका ज्ञान सीमित था। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग अनुमान और कल्पना के अंतर्गत दिए गए प्रश्न को करेंगे। पुराने ज़माने के लोग अनुमान और कल्पना पुराने ज़माने के नहीं जानते थे कि पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। अक्षरों की खोज किसने की है। किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था। उनका ज्ञान सीमित था। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता। मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है। कि वह अक्षरों की खोज कर सके। इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। कि अक्षरों की खोज
ईश्वर ने की थी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये अनुमान और कल्पना का ये प्रश्न कि पहले के लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि इस अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, और उसका उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। और इसे अनुमान और कल्पना का प्रश्न उत्तर बच्चे अपने से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो अब ये सब प्रश्न हम लोग यहाँ मौखिक रूप से बताएंगे और उसे बच्चे खुद से भी लिख सकते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ प्रश्न में है कि अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। तो जीवन में गीत यानी गाना, संगीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं और संगीत में 3 विद्याएं हैं, गायन, ताल, सुर और नृत्य। और संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। और खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो इस तरह से खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता और लीडरशिप का, नेतृत्व करने का गुण आदि को भी विकसित करते हैं। और अब प्रश्न 3 में पूछा गया है कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, क्या होता अगर हमारे पास भाषा ना होती। तो अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अक्षर ना होते। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो सबसे पहली बात कि आप भी हज़ारों साल पहले वाली दुनिया में भटकते और भाव विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते, और तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है। आज हमारे पास प्राचीन काल की चीज़ें लिखित रूप में हैं, तो उससे हमें उनका ज्ञान होता है। और दूसरा है भाषा न होती। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन होती है। भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न तो बोलकर और न लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते, और हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो ऐसा होता। भाषा की बात, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है कि जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो यहाँ पर असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा आदि बहुत से यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, और इसमें जो है हम लोगों को उपसर्ग लगाना है। जैसे कि असफल में अ उपसर्ग है, सफल शब्द है जिसका अर्थ होता है कामयाब, और अदृश्य में अ उपसर्ग है। दृश्य मूल शब्द है और जिसका अर्थ होता है जो दिखाई देता है। दृश्य मतलब जो दिखाई देता है और अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता है। अनुचित में अन उपसर्ग है और उचित, उचित का अर्थ होता है ठीक। अनावश्यक में अन उपसर्ग है, आवश्यक मूल शब्द है और आवश्यक का अर्थ होता है ज़रूरी। और अपरिचित में अ उपसर्ग है, परिचित शब्द है जिसका अर्थ होता है पहचाना हुआ या जानकार, जिसे हम जानते हैं। अनिच्छा में अन इच्छा है, अन उपसर्ग है, इच्छा मूल शब्द है और इच्छा का अर्थ होता है अभिलाषा, चाह। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो दिया है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश
जो है यहाँ पर साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। और यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, और क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांट कर लिखो। तो इसमें जो है हम लोग लिख सकते हैं 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफ़ी, 1 ट्रक रेत और 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। तो इस तरह से करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और मौखिक भाषा और लिखित भाषा के हानि और लाभ के बारे में जानिए और संकेत चिन्हों को समझिए। तो संकेत चिन्ह हमें बहुत जगह मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक में मिलते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में बच्चे खुद से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।